हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 10.2 जिसका कथन है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये कथन आपको बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये आपका वृत्त है जो सर्किल होता है उसी चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बहुत ये क्वेश्चन है, बोर्ड में हरदम इसको पूछता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। पेंसिल से बनाना होता है एग्जाम में, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। और देखिए बाह्य बिंदु ले लेना है, एक बाह्य बिंदु हम पी लेंगे। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर अब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को सिर्फ टच करे, काटे नहीं। तो एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देंगे, ऐसे जाएगा, और एक यहाँ से खींचेंगे। इस जहाँ पे टच कर रहा है उसको नाम दे दिए A, और इधर जहाँ टच कर रहा है B। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई है यानी कि PA बराबर PB प्रूव करना है। कोई भी वृत्त बनाइएगा तो उसका एक सेंटर होगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको O से मिलाइएगा और इसको B से, और एक बीच में रचना कर दीजिएगा, O को P से भी मिलाएंगे। इसको बनाने का तरीका तो ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखना है कि दिया है कि, सबसे पहला आपका लैंग्वेज होता है दिया है कि हम लिखेंगे कि COR, C से होता है सर्किल, O से उसका केंद्र, R से रेडियस। कोई भी सर्किल में ये दो चीज एकदम रहेगा, एक केंद्र रहेगा और एक रेडियस रहेगा। बिना केंद्र और रेडियस के कोई भी वृत्त का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए हम शॉर्ट में लिख दिया है कि COR, C से सर्किल हो जाता है, O से उसका केंद्र, R से रेडियस। रेडियस आपको लेना ही पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर मतलब बिना अंदाज के लेना है। तो दिया है कि COR एक वृत्त है जिसमें अब जो भी बात है वो आपको कथन से लिखाएगा, जिसमें बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु देखिए सर्किल यहाँ है और उसके बाहर बिंदु है, जिसके बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, PA और PB खींची गई है। अब इसका अगला जो लाइन है कि वो सिद्ध करना है कि दोनों जो लंबाई है जो आप PA PB खींचे बराबर होता है। तो यहाँ का अगला में लिखेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि में हमें क्या करना है कि PA इक्वल टू PB लाना है। ये दोनों जो बिंदुएं हैं, दोनों जो लाइनें हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर। अब ये जो डॉट लाइन से देखे हैं वो आपका रचना है, तो रचना में वही सब चीज लिख देंगे जो ये इसमें नजर आ रहा है कि बिंदु O को किससे किससे मिलाए हैं। तो O को जो है A से भी मिलाए हैं, A से, फिर किससे मिलाए हैं, O को B से, तो B से लिख देंगे, और फिर किससे मिलाए हैं, P से, तथा P से मिलाया। ये सारा चीज जो है आपके ये स्टेटमेंट और ये सर्किल से हो गया। अब इसके बाद लिखा है प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे पहला चीज, कल हमने प्रमेय 10.1 में पढ़े थे, यहाँ पे दो त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज एक ऊपर है AOP तथा त्रिभुज BOP में, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कि ये जो होता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या केंद्र पे क्या होती है, लंब होती है। तो ये दोनों क्या है, लंब है। तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में पहला कंडीशन की कोण A इक्वल टू जो है कोण B है। कैसे, 90 डिग्री का दोनों है। तो प्रमेय 10.1 के ऊपर लंब होता है। दूसरा कंडीशन OA और OB दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। कैसे, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, एक सर्किल की कितनी त्रिज्या खींचने सब बराबर होता है। तो OA भी इधर त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्याएं लिख देंगे। और एक चीज देखो, OP जो बीच वाला लाइन है वो ऊपर वाला त्रिभुज में भी है और नीचे वाला त्रिभुज में भी है। तो OP बराबर OP, इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों त्रिभुज का दो भुजा एक कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे SAS, साइड एंगल साइड, या इसको शॉर्ट में सास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सास। SAS सर्वांग समता से, तो ये ऐसे सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गया,
सर्वांसम हो गया, यानी कि लिख सकते हैं कि त्रिभुज एओपी सर्वांसम त्रिभुज बीओपी। जब कोई भी त्रिभुज सर्वांसम हो जाए, इसको घेरिए मत, इसको छोड़ दीजिए। जब सर्वांसम हो ही गया दोनों त्रिभुज, इसका सब अंग बराबर है। एओपी और त्रिभुज बीओपी के जितने अंग है सर्वांग सम, नाम में ही आंसर छुपा है। इसका सब अंग, इसका सब भुजा आपस में बराबर है, यानी ओए ओबी आपस में बराबर है, ओपी दोनों में बराबर है। अब एक भुजा छूट रहा है, कौन कौन है? वो एपी है, वो बीपी, यही दोनों भुजा छूट रहा है, तो अब ये भी दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। यानी इसलिए हम लिख सकते हैं कि एपी इक्वल टू, सिद्ध करना में जैसे लिखे उसे लिख दिए, इसलिए लिख सकते हैं कि पीए बराबर पीबी। इतना ही आपको बस करना है और आपको इसमें 5 नंबर मिल जाता है। बहुत इजी प्रश्न है, अगर आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपके लिए आता है तो आप लकी है, ठीक है ना? होता है।